Dear students, myself Ram Singh Meena, Associate Professor in Botany। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर बॉटनी की फर्स्ट यूनिट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में पोषण। जीवाणुओं में कवकों के समान वर्णक अनुपस्थित होते हैं, परंतु कुछ विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणुओं को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट स्वपोषी, सेकंड विषमपोषी। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्वपोषी जीवाणु। ये अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं कर सकते हैं, जैसा कि नाम से हमको स्पष्ट होता है। स्वपोषी अर्थात खुद अपना भोजन बना लेते हैं। इनको भोजन का संश्लेषण करने के लिए CO2 तथा H2S अथवा जल के अतिरिक्त किसी अन्य हाइड्रोजन दाता की आवश्यकता होती है। इनकी वृद्धि के लिए CO2 व हाइड्रोजन दाता के अलावा अकार्बनिक लवण भी आवश्यक होते हैं। स्वपोषी जीवाणुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे एल्गी या अन्य ग्रीन प्लांट्स की तरह इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल की एब्सेंसी होती है, फिर भी ये अपना भोजन खुद बनाने में सक्षम होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं ए प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु। कुछ जीवाणुओं में विशेष प्रकार के जीवाणु पर्णहरित पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोविरिडिन, क्लोरोबियम पर्णहरित भी जीवाणुओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हरे पौधों की तरह CO2 से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की यह क्रिया अधिकतर गंधक के यौगिक की उपस्थिति में होती है, मुख्यतः हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की उपस्थिति में। CO2 + 2H2S = CH2O n + H2O + एनर्जी। जैसे कि क्रोमेशियम और क्लोरोबियम बैक्टीरिया इस तरह का प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। बी है रसायन संश्लेषी जीवाणु। ये जीवाणु अप्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। ये अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इनमें कार्बन सदैव CO2 से प्राप्त किया जाता है। इन जीवाणुओं में कार्बोक्सिसोम पाए जाते हैं। इनमें गंधक जीवाणु थायोबैसिलस आदि मुख्य हैं। 2H2S + O2 = 2S + 2H2O + 122.2 किलोकैलोरी एनर्जी। 2S + 2H2O + 3O2 = 2H2SO4 + 284.4 किलोकैलोरी एनर्जी। सेकेंड टाइप्स है विषमपोषी जीवाणु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और दूसरों पर आश्रित रहते हैं। प्राय जीवाणुओं में पर्णहरित अनुपस्थित होता है, इसलिए ये अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जिसके आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। स्मॉल ए पॉइंट परजीवी जीवाणु अर्थात पैरासिटिक बैक्टीरिया। ये जीवाणु अपना भोजन जीवित परपोषी कोशिका से प्राप्त करते हैं। ये वायु, बाउंस, भोजन, पानी व अन्य माध्यमों द्वारा उनके शरीर में पहुंचते हैं और पादप तथा जंतुओं दोनों में संक्रमण कर रोग उत्पन्न करते हैं और वृद्धि करते हैं। उदाहरण क्लोस्ट्रीडियम व स्ट्रेप्टोकोकस। बी मृतजीवी जीवाणु, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया या सैप्रोफाइट्स। ये जीवाणु सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों पर वृद्धि करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम्स के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं। इन जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट के विघटन की क्रिया किण्वन
या फर्मेंटेशन कहलाती है, वह इनके द्वारा प्रोटीन के विघटन की क्रिया पूयन या सड़न प्यूट्रीफैक्शन कहलाती है। अगला टाइप है सहजीवी जीवाणु या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कुछ जीवाणु पौधों तथा जंतुओं के साथ सहजीवता दिखाते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु जड़ों की ग्रंथियों में स्थित रहते हैं। ये वायुमंडल के नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करके पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं तथा पौधे से पोषण के लिए कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं। तो ये सहजीवन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु उनसे सिम्बायोसिस करके अपनी भी पूर्ति करता है और पौधों के लिए खाद उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार हमने जीवाणुओं में पोषण के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।